आपको स्टार्ट किया जा रहा है। 12 का अलजेब्रा में मात्र आपका 2 टॉपिक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। 2 टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तथा आपको मैट्रिक्स। तो आपका मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। मैट्रिक्स आपको क्या है? मैट्रिक्स आयु द रेक्टेंगुलर एरे द रेक्टेंगुलर एरे द रेक्टेंगुलर एरे द रेक्टेंगुलर एरे of the rectangular array of the rectangular array of the rectangular array of the real numbers आपको कॉम्प्लेक्स नंबर and any function is called the matrix। मतलब आपको वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या या किसी फलन के आयताकार विन्यास को आयु कहते हैं। आपको वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं तथा सम्मिश्र संख्याएं या फलनों के आयताकार विन्यास को आयु कहते हैं। आयु में आपको ये देखिए, आयु कहते हैं द नेम ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के नाम को आपको कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है तथा मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर एरे इसे कहा जाता है, रेक्टेंगुलर एरे। इसके नेम को ABCD कैपिटल लेटर के द्वारा। अब आपको इसके इनसाइड कुछ भी रह सकता है, 1 -2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मैट्रिक्स का नाम हम लोग आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर के द्वारा। अब इसका नाम आपको कैपिटल ले दिए हैं तो इसके एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। आपको इसमें आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्षैतिज रेखा पड़ी रेखा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, पंक्ति। क्षैतिज रेखा को हम लोग पंक्ति बोलते हैं। और आपको ये क्या लिखा गया है? वर्टिकल ऊपर से नीचे उदग्र, तो इसको हम लोग वर्टिकल उदग्र लाइन या वर्टिकल लाइन लिख सकते हैं। वर्टिकल लाइन ये क्या हो गया? कॉलम कहते हैं।
स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उदग्र लाइन 1 2 3, 1 2 3, ये हुआ। अब आपको पंक्ति की संख्या को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या को m द्वारा, स्मॉल m द्वारा, और आपको उसके कॉलम की संख्या को, स्तंभ की संख्या को स्मॉल n द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए m इंटू n को, m इंटू n आपका इज कॉल्ड, m इंटू n को हम लोग, m इंटू n को इज कॉल्ड द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब m इंटू n को आयु का कोटि कहा जाता है, आयु का कोटि कहा जाता है। m इंटू n को आयु का कोटि कहा जाता है। m क्या बतलाता है, m मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या को तथा n मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या को। यदि मैट्रिक्स के नेम को, मैट्रिक्स का नाम यदि कैपिटल B है, तब उसके एलिमेंट्स को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। जैसे लिखेंगे a इक्वल टू, तो इसके एलिमेंट को स्मॉल से डिनोट किए m इंटू n, मतलब m इंटू n। ये मैट्रिक्स आपको यदि हम B मैट्रिक्स नेम देते हैं तो इसके एलिमेंट को Bij m इंटू n, मतलब B मैट्रिक्स नाम दिए तो इसके एलिमेंट्स को स्मॉल b से। इसका ऑर्डर क्या लिखे है, m इंटू n। m क्या बतलाता है, मैट्रिक्स के, आपको मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या। n क्या बतलाता है, मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या। i क्या बतलाता है, सदस्य के पंक्ति की संख्या। i क्या बतलाता है, सदस्य के पंक्ति की संख्या। j क्या बतलाता है, सदस्य के स्तंभ की संख्या। i क्या बतलाता है, सदस्य के पंक्ति की संख्या। j क्या बतलाता है, सदस्य के स्तंभ की संख्या। तो हम बतलाए कि वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या या फलनों के आयताकार विन्यास को हम लोग आयु कहते हैं। आयु कहते हैं। आयु में आपको आयु कहते हैं। आयु को आपको अंग्रेजी के आपके कैपिटल लेटर के द्वारा नाम दिया जाता है, और आयु को हम लोग छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ के द्वारा सूचित करते हैं। आयु को छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ के द्वारा सूचित करते हैं। आयु के अंदर जो वस्तुएं लिखा रहता है, क्या लिखा रहेगा, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या या कोई फलन लिखा रहेगा, उसे आयु का सदस्य कहते हैं। आयु का सदस्य बोला जाता है। आयु में सदस्य को आपको क्षैतिज रेखा में तथा उदग्र रेखा में लिखा जाता है। क्षैतिज रेखा को आयु का पंक्ति कहते हैं, उदग्र रेखा को आयु का स्तंभ कहते हैं। पंक्तियों की संख्या को, आयु के पंक्तियों की संख्या को छोटी m द्वारा, आयु के स्तंभ की संख्या को छोटी n द्वारा सूचित किया जाता है। अतः m इंटू n को आयु का ऑर्डर या कोटि कहा जाता है। m इंटू n को आपको आयु का ऑर्डर तथा या ऑर्डर या कोटि कहते हैं। और यदि मैट्रिक्स का नाम B दिए तब उसके एलिमेंट्स को Bij द्वारा सूचित करते हैं। i क्या बतलाता है, सदस्य के पंक्ति की संख्या, और j क्या बतलाता है, सदस्य के स्तंभ की संख्या। अब आयु का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। आयु का प्रकार, आपको फर्स्ट लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आयु,
वर्ग आयु, फर्स्ट वर्ग आयु आपका इफ एम इक्वल टू एन, यदि एम इक्वल टू एन रहेगा देन तब दैट मैट्रिक्स is called the square matrix, is called the square matrix। यदि m इक्वल टू n है तब उस आयु को वर्ग आयु कहते हैं, वर्ग आयु कहते हैं। जहाँ क्या है एम क्या है आयु के पंक्तियों की संख्या, आयु के पंक्तियों की संख्याएं तथा एन क्या है आयु के स्तंभों की संख्याएं, स्तंभों की संख्याएं। एम क्या है आयु के पंक्तियों की संख्याएं तथा एन क्या है आयु के स्तंभों की संख्याएं। जैसे आपका मैट्रिक्स आपका डी नेम दिए, आपका 2 3 0 4 5 6 7 0 8, ये क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3, एम का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 3, इसलिए एम इक्वल टू एन, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब आपको आपका कॉलम मैट्रिक्स या आपको हॉरिजेंटल मैट्रिक्स लिख देते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्षैतिज आयु, क्षैतिज आयु में आपको क्या होगा, पंक्ति की संख्या, आपका पंक्ति की संख्या ज़्यादा रहेगा किससे, रो की संख्या से। तब आपका जैसे आपका ये आपको डी आपको लिखे 1 2 3 4 0 5, इसमें आपका पंक्ति रो आपका तो आपको रो 2 है, आप पंक्ति आपका स्तंभ क्या है 3 है। तो यहाँ एम का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 3, तो आपका 2 इज लेस देन आपका 3, तो एम इज लेस देन आपका एन। मतलब वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम रहेगा। यदि इफ एम इज लेस देन एन, यदि एम एन से छोटा है, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्षैतिज मैट्रिक्स कहेंगे। इसका परिभाषा या ऑब्जेक्टिव में देता है, आपको याद रखना है। ये आपका एम लेस देन एन मैट्रिक्स का, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का डिफिनेशन पूछता है तो इतना बोल सकते हैं कि आपको इफ एम इज लेस देन एन, यदि एम एन से छोटा है तब आपको उस आयु को क्षैतिज आयु कहते हैं, जहाँ एम क्या है पंक्तियों की संख्या है तथा एन क्या है स्तंभ की संख्या है। अब आपको सेकेंड हो गया। थर्ड आपका वर्टिकल मैट्रिक्स उदाग्र आयु। अब देखिए उदाग्र आयु का एग्जाम्पल देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये देख रहे हैं हॉरिजेंटल के अपेक्षा आपका उदाग्र ज़्यादा एक्सपेंड है। आपका हॉरिजेंटल में पहला आपको रो में दो आपका एलिमेंट है, लेकिन पहला कॉलम में 3 एलिमेंट्स है, तो आपका वर्टिकली ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे उदाग्र आयु वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें रो की संख्या 3 हो गया और कॉलम की संख्या 2 हो गया। तो रो की संख्या को हम लोग आपका एम से सूचित करते हैं और कॉलम की संख्या को हम लोग
आपका एन से सूचित करते हैं। तो यहाँ आपका 3 ग्रेटर दैन आपका 2, 3 किसका वैल्यू है, एम का है, और 2 किसका है, एन का है, एम ग्रेटर दैन एन। यदि एम बड़ा है एन से तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उदग्रायु। उस मैट्रिक्स को हम लोग उदग्रायु बोलेंगे। अब आपको आगे बतला रहे हैं। अब आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को ही हम आप तोड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से ही बनता है आपका रो मैट्रिक्स। मतलब if the horizontal matrix containing only one row, then that matrix is called the horizontal matrix or is called the row matrix या रो वेक्टर। वह क्षैतिज आयु जिसमें सिर्फ आपका आपका एक पंक्ति रहता है, तब उस क्षैतिज आयु को हम लोग रो मैट्रिक्स आपको या रो वेक्टर बोलते हैं। आपको वर्टिकल मैट्रिक्स से बनता है कॉलम मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स से क्या बनता है, आपको कॉलम मैट्रिक्स मतलब इफ द आपको वर्टिकल मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम, देन दैट वर्टिकल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। वह उदग्रायु जिसमें आपका सिर्फ एक स्तंभ रहता है, तब उस मैट्रिक्स को स्तंभ आयु या स्तंभ सदिश कहते हैं। तो वह रो मैट्रिक्स किससे बना, रो मैट्रिक्स आपको रो मैट्रिक्स पंक्ति आयु या आपको बोलेंगे रो वेक्टर पंक्ति आपका सदिश। देखिए अभी बतलाए आप लोगों को, फर्स्ट बतलाए आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकेंड आपको वर्टिकल मैट्रिक्स, फर्स्ट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकेंड आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, थर्ड आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को तोड़ रहे हैं, तो ये आपको चौथा हुआ। पहला बतलाए स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा बतलाए आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तीसरा वर्टिकल मैट्रिक्स, आपको चौथा रो मैट्रिक्स पंक्ति सदिश या पंक्ति आयु। इसमें आपका ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा क्षैतिज आयु या ऐसा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति रहता है, जैसे आपका E = 1 0 5 आपका 7, इसमें आपको एक पंक्ति रहता है। कॉलम कितनों रहे, आपका कॉलम क्या है 1 2 3 4 कॉलम है। तो ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आपका एक स्तंभ रहता है, तब उस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। मतलब आपको सभी इसका आपको कंसेप्ट निकलता है कि ऑल द रो मैट्रिक्स या ऑल द रो वेक्टर आर द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बट ऑल द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आर नॉट द रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। मतलब सभी क्षैतिज आयु या सभी अतः सभी आपका पंक्ति आयु या पंक्ति सदिश, अतः सभी पंक्ति आयु या पंक्ति सदिश क्षैतिज आयु या बोलिए हॉरिजॉन्टल आयु होगा, लेकिन सभी हॉरिजॉन्टल आयु या क्षैतिज आयु आपको पंक्ति आयु या रो मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब सभी आपको पंक्ति आयु क्षैतिज आयु होगा, लेकिन सभी क्षैतिज आयु पंक्ति आयु नहीं, लेकिन सभी क्षैतिज आयु पंक्ति आयु नहीं होगा। फिर से बोल रहे हैं कि आपको सभी
आपका रो वेक्टर सभी रो वेक्टर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, लेकिन सभी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स नहीं होगा। 5 आपको कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आयु या बोलेंगे कॉलम वेक्टर स्तंभ सदिश। यह किससे बना है? मतलब वर्टिकल मैट आपको वर्टिकल मैट्रिक्स से उदग्रायु से, वह उदग्रायु या वह वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक स्तंभ रहता है, तब उस मैट्रिक्स, उस वर्टिकल मैट्रिक्स का आपको या उस उदग्रायु का नाम हो जाता है स्तंभ आयु या स्तंभ सदिश। देखिए नाम दीजिए कुछ आपका डी। मैट्रिक्स के नाम हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा, और आपको मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है? बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ। ये आपका रो कितना हो गया? रो 4 कॉलम 1, मतलब वह उदग्रायु जिसमें सिर्फ एक कॉलम रहता है, एक स्तंभ रहता है, तब उस उदग्रायु को स्तंभ आयु या स्तंभ सदिश कहते हैं। इसके बाद आपका होता है आपका जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स शून्य आयु, शून्य आयु या इसी को बोलते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स रिक्त आयु, रिक्त आयु। शून्य मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, या आपको एम्प्टी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? if each elements of the matrix is zero, then that matrix is called the zero matrix, या आपको जीरो मैट्रिक्स या रिक्त आयु कहते हैं, शून्य आयु या रिक्त आयु कहते हैं। अब देखें इसको हम आपको जब यह लिखा रहेगा यह लिखा रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको दो ही लिखते हैं, इसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स तो होगा ही, लेकिन इसमें रो की संख्या आपका रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2, मतलब एम की संख्या भी 2 है और एन के भी संख्या 2 है, मतलब m इक्वल टू एन, मतलब स्क्वायर आपका जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका नेम क्या देंगे? आपका जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। शून्य वर्ग आयु, शून्य वर्ग आयु, ये हो गया। फिर आपको ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, तो आपका इसका नेम, ये आपको इसमें रो की संख्या आपका हो गया 2, 1 2 और कॉलम हो गया 1 2 3, तो एम का वैल्यू आपका एम का रो की संख्या 2 है, स्मॉल एम का वैल्यू 2 और स्मॉल एन का वैल्यू आपका 3, मतलब एम इज लेस दैन एन, तब आपको यह हो गया, इसका नाम देंगे जीरो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जीरो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। शून्य क्षैतिज आयु, शून्य क्षैतिज आयु हॉरिजॉन्टल जीरो मैट्रिक्स,
उसके बाद आपको इसके बाद बतला रहे हैं, आपको अब आपको ये हो गया, आपको जीरो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इस प्रकार से रहेगा आपका दिया हुआ, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तब आपको इसमें रो की संख्या आपका 3, कॉलम की संख्या 2। तो मतलब m इज ग्रेटर देन n, इसका नेम क्या हो जाएगा आपका जीरो वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम लिखेंगे जीरो जीरो वर्टिकल मैट्रिक्स। जीरो वर्टिकल मैट्रिक्स शून्य उदाग्र शून्य उदाग्र आयु, शून्य उदाग्र आयु आपका जीरो वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर हम आपको सब आपको जितना बतला रहे हैं जीरो मैट्रिक्स ही है, और जीरो मैट्रिक्स को ही डिवाइड कर रहे हैं। आपको ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आपको हॉरिजॉन्टल जीरो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है, तो आपका इसका नाम हो गया हॉरिजॉन्टल जीरो मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल आपका जीरो मैट्रिक्स या जीरो हॉरिजॉन्टल, जीरो सबको लिख रहे हैं, जीरो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब शून्य क्षैतिज, शून्य क्षैतिज आयु, या बोल सकते हैं आपको एम्प्टी हॉरिजॉन्टल आपका मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रिक्त क्षैतिज आयु भी बोल सकते हैं, रिक्त क्षैतिज आयु भी बोल सकते हैं, मतलब एम्प्टी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको आज दूसरा नेम क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको एम्प्टी स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एम्प्टी स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मतलब रिक्त वर्ग आयु भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका एम्प्टी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रिक्त क्षैतिज आयु बोल सकते हैं। और आपको ये आपका लिखे हैं, इसको भी ये भी बोल सकते हैं आपको एम्प्टी वर्टिकल मैट्रिक्स, आपको रिक्त उदाग्र आयु। ठीक है बुआ, आज का इतना ही। आप लोग बुआ आपको यदि यह आपको रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आपको कल हम आपको आगे इसको हम बढ़ावेंगे। कल आपका रेगुलर आपका चलेगा मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट करेंगे। आप लोगों को पढ़ना है तो इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तब इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करें, कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, से आपको लाइक करें और आपको शेयर करें।
ताकि जो पढ़ा रहे हैं ये आप लोगों के पास आपको रहेगा। फ्यूचर में कोई भी बच्चे को मतलब ज़रूरत पड़ेगा, हमारा चैनल रहेगा, स्थायी परमानेंट रहेगा, तब वो आपको फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट आपको देख सकता है। यदि सब्सक्राइबर नहीं रहेगा तब यह आपको समाप्त हो जाएगा चैनल, तब बुआ बच्चा फ्यूचर में स्टूडेंट को दिक्कत होगा। इस कारण से आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बार बार बोल रहे हैं। ठीक है बुआ, आज का इतना ही, कल हम फिर आपको आगे बढ़ावेंगे। आज का इतना ही, थैंक्स।